अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास ए बी एम्पलीफायर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स टू की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 6 है। इसका डी पार्ट है क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हम क्लास जो ए बी एम्पलीफायर है इसके हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस हम जानते हैं हमारे पास वी सी ए होता है, कलेक्टर मीटर वोल्टेज होता है, जिसको हम वोल्टेज में वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करते हैं। और ये वाई एक्सिस पर हमारे पास आई सी होता है, जिसको हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक ए सी लोड लाइन है। क्या है, डी सी लोड लाइन है, एक ए सी लोड लाइन है। सॉरी, ये तो मैं ग्राफ बनाने लगा। ये मेरे पास ए सी लोड लाइन है, ये आई सी है, कलेक्टर करंट है। तो अब जो हमारे पास यहाँ ए बी एम्पलीफायर में जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा वो हमारे पास नियर दी इसके पास होगा कट ऑफ के। यानी हम जानते हैं ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है कट ऑफ रीजन। ये वाला सैचुरेशन रीजन कहलाता है और ये हमारा कट ऑफ रीजन कहलाता है। तो कट ऑफ रीजन में हमारे पास अब पॉइंट होगा, लेकिन इससे ऊपर ही होगा। ओके। तो अब जो हमारे पास इसके अगर हम मज़ीद इसको डिस्कस करें तो हमारे पास ये लाइन है, ये है, और एक हमारे पास ये है। ओके। तो ये ऐसे यानी कि क्यू पॉइंट ये हमारे पास, ये हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास कलेक्टर होगा, करंट होगा, ये हमारे पास वोल्टेज होगा। अब जो इसका ये इस तरह बनेगी। ओके, इस तरह। तो ये यानी कि यहाँ डिस्टोर्शन होगी ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगी, लीनियर ही रहेगी। ओके। तो सिमिलरली हमारे पास इधर भी ऐसे ही होगा कि जो मेरे पास होगा कट ऑफ होगा ऐसे। तो अब होना तो चाहिए यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन ये यहाँ से होगा, ये वाला लीनियर पोर्शन कहलाएगा। ओके। तो अब यहाँ हमारे पास ये तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, वी सी ई मैक्सिमम है, और ये हमारे पास क्या है, आई सी मैक्सिमम है। ये हम पहले ही जानते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर करंट वेव फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर वोल्टेज वेव फॉर्म है हमारे पास। तो यहाँ इससे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इधर डिस्टॉर्शन हमारे, मतलब जो हमारे पास सिग्नल है वो कट ऑफ हो गया है। तो अब इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जो मेरे पास क्लास ए बी का एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो कट ऑफ होगा। तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो मेरे पास आउटपुट होगी वो होगी हाफ से तो लार्ज होगी, लेकिन फुल से लेस होगी। यानी कि जिस तरह हम जानते हैं ना कि देखें कि हमने क्लास ए को भी स्टडी किया है, क्लास बी को भी स्टडी किया है। तो क्लास ए में हमारे पास फुल जैसे ही इनपुट देते थे उस वैसे ही हमें 100% आउटपुट मिलता था। ओके। लेकिन क्लास बी में हमारे पास क्लास ए में क्योंकि जो हमारे पास क्यू पॉइंट था वो हमारे पास इधर मिडिल में था, एक्टिव रीजन में था। क्लास बी में क्या था कि जो हमारे पास क्यू पॉइंट था वो इधर था, तो जिसकी वजह से हमें आउटपुट हाफ साइकिल मिल रहा था। लेकिन अब इस ए बी एम्पलीफायर में चूँकि ना ये एक्टिव रीजन में है ना ही कट ऑफ रीजन में है प्रॉपर तौर पर, ये अबव है, तो इसलिए जो मेरे पास साइकिल मिलेगा ना तो वो फुल होगा और ना ही सॉरी, जो हमें आउटपुट में साइकिल मिलेगा वो क्या होगा कि हाफ साइकिल से तो बड़ा होगा लेकिन फुल साइकिल से छोटा होगा इसका आउटपुट। तो ये हमारा टॉपिक है, जिस तरह हमें नाम से पता लग रहा है क्लास ए बी। यानी कि हम क्लास ए बी एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, क्लास ए और क्लास बी दोनों क्लासेस को कंबाइन करके हम एक ये एम्पलीफायर बनाते हैं, क्लास ए बी एम्पलीफायर बनाते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है क्लास ए बी एम्पलीफायर की, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्लास ए की निस्बत ज़्यादा होती है। अभी एफिशिएंसी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में बता दिया हुआ है।
क्लास ए की जो एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा इस ए बी की एफिशिएंसी होती है, और जो क्लास बी की डिस्टोर्शन होती है उससे कम इसकी डिस्टोर्शन होती है। यानी कि ये ज़्यादा बेनिफिट है। देखें ना कि जो क्लास ए की एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, और जो डिस्टोर्शन है क्लास बी की उससे कम इसकी डिस्टोर्शन है। हम जानते हैं डिस्टोर्शन जहाँ होगी ज़्यादा होगी तो वहाँ काम प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो इसकी तो डिस्टोर्शन भी लेस है क्लास बी से, तो इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो यही वजह है कि क्लास ए बी की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है, बेटर होती है। यानी कि ये देखें ना, इधर मैं अगर सिंपल यानी कि डायग्राम की मदद से बताऊँ तो ये हमारे पास है, तो और ये हमारे पास क्या आपको लग रहा है मीटर है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये हमारे पास, हाँ ये हमने इनपुट दी, ये वाली ये इनपुट दी, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमारे पास ये होगी, ये वाली। ये है क्लास ए बी एम्पलीफायर कि इन्हांस करके एम्पलीफायर करके हमें जो है आउटपुट मिलती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसका जो इस छोटा सा एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इसकी जो डिस्टोर्शन होती है ना, ये वाली डिस्टोर्शन, ये इसकी काम को ख़राब कर देता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल बेहतर है, एफिशिएंसी इसकी बेहतर है बेनिस्बत दूसरी क्लासेस के। तो ये हमारा इस तरह से टॉपिक था, सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। तो अगर हम बात करें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, इन तीनों में जो जो क्लासिफिकेशन है एम्पलीफायर्स की, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन किसके, तो क्लास सी की है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें जो हमारे पास क्यू पॉइंट होता है वो कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यू पॉइंट कह लें या इसको क्वेश्चन नेट पॉइंट कह लें, क्या कह लें, क्यू यू ई सी एंड क्वेश्चन पॉइंट कह लें या क्यू पॉइंट कह लें या इसको 22 पॉइंट कह लें, एक ही बात है। ओके, तो ये डिफरेंस है हमारे पास इस ए बी एम्पलीफायर में। तो इसमें एक और बात है, ये हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास ए बी एम्पलीफिकेशन है, ये क्लास डी भी है लेकिन वो हमारे आउटलाइन में नहीं है। तो इसमें जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना वो हम आउटपुट की बेस पर करते हैं, इनपुट की बेस पर नहीं करते। ओके, हम इनपुट पूरा मुकम्मल ही देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आउटपुट मुकम्मल साइकिल आई तो हमारे पास क्लास ए हो जाएगी, अगर हाफ साइकिल आई तो हमें क्लास बी हो जाएगी, अगर हमारे पास हाफ से अबव लेकिन फुल से कम साइकिल मिल जाए तो हम उसको क्लास ए बी का नाम दे देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास सी को भी देखेंगे।